Greetings once again in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा नमस्कार। We are excited to bring God's word to you. और हम बहुत ही खुश हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आ रहे हैं। We had been seeing a teaching series. Right now we are concentrating on the purpose of the law. और हम एक ऐसे अध्ययन में हैं जहाँ पर हम व्यवस्था के उद्देश्य को जान रहे हैं। Why the law was given, किस लिए व्यवस्था दी गई, what the law is supposed to do and what the law cannot do, और व्यवस्था क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, and how mankind is designed for voice, knowing daddy, not just obeying a rule book by knowing what is right and wrong. और हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा रचा कि वह परमेश्वर की आवाज को सुन करके जीवन बिताए, नहीं कि वह व्यवस्था को पालन करने या नहीं करने से जिंदगी बिताए। So we saw last week that the knowledge of good and evil equally brings death. The knowledge of good brings as much death as the knowledge of evil. और हमने देखा कि व्यवस्था का पालन करना भी मृत्यु को लेकर के आता है, जिस प्रकार व्यवस्था का उल्लंघन करना भी मृत्यु को लेकर आता है। So we think the more we do good, the better we are. और हम सोचते हैं कि जितना हम अच्छा करेंगे उतना हम अच्छे बन जाएंगे। See, it is not exactly that. और मैं आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं है। You know, it is about the source that really matters. और हमें इस बात को जानना है कि यह स्रोत क्या है, उसे जानकारी पर हमारी जाना बहुत ही जरूरी है। For example, Paul, he was not a sinner like how we use the word sinner today. और हम देखते हैं यदि पौलुस का जीवन देखें तो वह हमारे समान पापी नहीं था। Even though he calls himself as the chief of sinners, और हम देखते हैं कि पौलुस अपने आप को पापियों का मुखिया कहता है, but you see his life is way too high morally. और हम देखते हैं कि उसका जो जीवन, अगर आजकल के जीवन से हम उसकी तुलना करेंगे कि वो आजकल के जीवन से वो काफी अच्छा जिंदगी जी रहा था। He says, I'm morally blameless according to the law. और वो कहता है कि उसके व्यवहार में वह बिल्कुल धार्मिक था। Of course, he says it in a relative sense, compared to most of the people. और वो दूसरों की तुलना में अपने आप को ऐसा कह रहा है। He says, I'm blameless. और कहता है कि मेरे ऊपर आप किसी भी प्रकार से कोई दोषारोपण नहीं कर सकते। Today, when a guy is drinking and smoking pot and all these things, a old auntie in the church will come and put her hand around and say, the same God that turned Saul into Paul will meet you. और हम देखते हैं कि यदि आज कलीसिया में कोई जवान यदि शराब पीता है या फिर स्मोकिंग करके आता है तो बुजुर्ग माँ आकर के कहती है, अरे वही परमेश्वर जिसने सॉल को पौलुस में बदल दिया वही तुम्हें भी परिवर्तित कर देगा। No, Saul was not flipping around and smoking pot. He was obeying the law to the fullest. और हम देखते हैं कि ये जो शाऊल था वह हमारी तरह आजकल के जवानों के जैसे वह दारू या फिर सिगरेट में डूबा हुआ नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल व्यवस्था के पालन करने में उसका पूरा मन था। But he calls himself as chief of sinners and he says he repented. So what did he repent of? लेकिन वह कहता है कि मैं तो पापियों का मुखिया था और मैंने अपना मन परिवर्तित किया। तो यह मन परिवर्तन क्या था? He repented from religion. और हम देखते हैं कि वह धर्म से अपने मन को परिवर्तित किया। This is important for you to understand. और यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। He repented from a particular interpretation of the scripture which made him self-righteous. और वह उन बातों से वह फिर आया ताकि जो बातें जो उसे स्वयं से धार्मिकता उत्पन्न करती थी। Today we think repentance is only for people who flip around and lie around. और हम देखते हैं कि आजकल हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि ये जो मन परिवर्तन है केवल पाप से फिरना ही है। But repentance is for everyone who doesn't know the Father. और मन फिराव सबके लिए है जिन्हें पिता की जानकारी नहीं है। So Saul, he was reading scriptures and he was interpreting it in a particular way, which made him self-righteous. Made him look other people down through his nose. और हम देखते हैं कि शाऊल जब व्यवस्था को पढ़ता था उसके जरिए वह स्वयं से धार्मिकता की ओर ज्यादा बढ़ने लगा और दूसरों को वह छोटा मान करके उन्हें नीचा दिखाने लगा।
when he had an encounter with Jesus, लेकिन जब ये शाऊल यीशु मसीह से जब उसकी भेड़ होती है, he understood that his interpretation of scripture was wrong. That means his theology was wrong. So his repentance was basically a theological repentance. और हम देखते हैं जब वह पर यीशु मसीह से मिलता है तो उसके मन में एक फिराव आता है। वो मन फिराव पाप यानी कि बुराई से मन फिराव से ज्यादा बढ़ करके इन व्यवस्था की और बुरी रीति से आगे बढ़ना, उससे मन फिराव था। He was thinking God hates all the Gentiles. He was thinking the law was saying that. और वह ऐसा सोचता था कि व्यवस्था कहती है कि परमेश्वर पापियों से नफरत करता है, वो उनसे दूर रहता है। That was his wrong lens. और वह उसका एक गलत चश्मा पहन करके वो दूसरों को देखता था। So when he encountered Jesus, he understood, no, God loves everybody the same way. He just used Israel to bring salvation to the entire world. और तब उसने यह बात को सीखा कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है और उसने इस्राएलियों को इसलिए चुना ताकि उनके जरिए वह यीशु मसीह को लेकर आए जिसके द्वारा सबका उद्धार हो जाए। So his repentance was more to do with knowledge of good. The knowledge of good that brought death, from that he had to repent. और हम देखते हैं जो कि पौलुस का जो मन फिराव था वह धार्मिकता जो कि स्वयं से उत्पन्न होती है, व्यवस्था का पालन करने से, अच्छाई को करने से, जो स्वयं की धार्मिकता है उससे मन फिराव था पौलुस का मन फिराव। Of course, Zacchaeus and the tax collectors and the sinners who came to Jesus, their repentance was from the other angle of not knowing the Father. They were doing something that were hurting them. और हम देखते हैं कि जक्कई और जो चुंगी लेने वाले लोग हैं, व्यभिचारिणी स्त्री, इन सब का जो मन फिराव था वह पाप से, बुराई से मन फिराव था। So sin has two aspects, knowledge of good and knowledge of evil. और हम देखते हैं कि पाप में दो पल्लू हैं, एक है अच्छाई से उत्पन्न होने वाला स्वयं की धार्मिकता और दूसरा बुराई के चलते अधार्मिकता। See, this is so important that we need to stress this thing again and again. और इसलिए हमारे लिए इस बात को बार-बार जानना बहुत ही जरूरी है। For example, how did Martha work? और हम देखते हैं कि किस प्रकार हम जाने कि मार्था किस प्रकार से जिंदगी जीती थी। Martha worked for Jesus. देखते हैं कि मार्था यीशु मसीह के लिए बहुत काम करती थी। Elder brother worked for the Father. जो बड़ा पुत्र था वह अपने पिता के लिए बहुत काम करता था। The people who worked throughout the day in the vineyard, the laborers, they worked. और हम देखते हैं कि जो सेवक पूरे दिन खेत पर काम करते थे वे सब स्वामी के लिए बहुत काम करते थे। But all these things never really satisfied them because they did not do it out of a relationship. They just did it out of obligation. और हम देखते हैं कि ये सब, इन सब के दिलों में एक ऐसी दूरियां थी क्योंकि इनका स्वामी के साथ या पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था, केवल एक काम करना है, एक ड्यूटी मिली है, उसी को करना है, उसी के चलते उनका जिंदगी आगे जा रहा था। How is your walk with God? आपका परमेश्वर के साथ का जो जीवन है कैसा है? How is your prayer life, Bible meditation, doing ministry, preaching, going to church, saving souls? आपका मसीह जीवन, पापियों को बचाना, प्रचार करना, गाना गाना, चर्च में जाकर के सेवकाई करना, ये सब क्यों आप कर रहे हैं? इस सब का उद्देश्य क्या है? Are you doing it out of the life that flows out of you because you know Daddy, you're enjoying Him, you're experiencing Him? Or else, are you doing it out of an obligation because you have committed, you have given a word, you don't have any life, you're irritated, but you're still doing it? तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये जो आप सेवकाई कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, परमेश्वर के घर जा रहे हैं और चर्च में सर्विस अटेंड करते हैं, ये सब क्या एक रिश्ते से, परमेश्वर के साथ जो अटूट रिश्ता है उसके जरिए उत्पन्न हो रहा है, या फिर एक ड्यूटी है, आपको करना है, ऐसा ही है और कोई चारा नहीं है, उसके चलते आप कर रहे हैं? So when we are doing things out of a sense of obligation, when there is a sense of obligation in our heart, we are living under the law. और यदि हमारे दिल में अगर ऐसी एक भावना है कि नहीं नहीं मुझे करना है क्योंकि मेरे ऊपर एक ड्यूटी है, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, तो आपके दिल में जो उद्देश्य है वो गलत है। How do we give? हम क्यों देते हैं? We talk about tithing and we are talking about so many things, sowing and reaping and all these things. Are you doing it out of an obligation? Okay, only when we do this, God will do that.
और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जो दशमांश देते हैं या फिर मिनिस्ट्री में हम बोते हैं, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि यदि हम इसे करेंगे तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा? We'll bring death to ourselves. अगर हम ऐसी जिंदगी जिएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और मृत्यु ही हमारे ऊपर आएगी। I know many pastors who are burnt out in ministry, who have come to a screeching halt in their ministry, not because they did some sin and, flipped around, but just because they are tired of doing stuff. और मैं ऐसे कई प्रभु के दासों को जानता हूं जिनके जीवन में एक ऐसा फेस आ गया जहां पर वो रुक से गए हैं और उनका जीवन बहुत ही व्यस्त होने के चलते बिल्कुल मुरझा गया और उनके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। So there is no life. कोई उत्साह नहीं, कोई जिंदगी नहीं है। So life comes from knowing Daddy. और हमने देखा कि जीवन जानकारी और परमेश्वर को जानने से आती है। Am I saying prayer and going to church and giving and all these things are wrong? क्या मैं कह रहा हूं कि देना, परमेश्वर के लिए सेवकाई करना, दशवांश देना, क्या ये सब गलत है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। I am saying those things are a fruit. Those things flow out of us. और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बाहरी चीजें, सेवकाई है, परमेश्वर के लिए देना, ये सब बाहरी फल हैं जो कि अंदर के एक रिश्ते से उत्पन्न होती हैं। Come with me to Romans chapter 7, reading from verse 1. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. और हम देखते हैं कि व्यवस्था का शासन किसी व्यक्ति पर तभी तक है जब तक वह जीता है। उदाहरण के लिए, एक विवाहिता स्त्री अपने पति के साथ एक रिश्ते के अनुसार तभी तक बंधी है जब तक वह जीवित है। यदि उसका पति मर जाता है तो वह विवाह के संबंध से छूट जाती है। पति के जीते जी यदि किसी दूसरे पुरुष से संबंध जोड़े तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है। किंतु यदि उसका पुरुष यदि मर जाए तो विवाह संबंध कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता। इसलिए यदि वह दूसरे पुरुष की हो जाती है तो वह व्यभिचारिणी नहीं है। I'm just putting a drawing here. There is a husband, so there is one husband here. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चित्र जहाँ पर एक पति है और एक पत्नी है। So the husband is a very strict guy. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पति है बहुत ही कड़क है। And the husband says, do this, do that, bring your coffee and clean the house and saying a lot of commands. और हम देखते हैं कि ये पति बहुत ही कड़क है और हमेशा अपनी पत्नी को आज्ञा देते रहता है, तुम ऐसा करो, ऐसी कॉफी लेकर के आओ, घर को साफ करो, ऐसा करो, वैसा करो। Not that something is wrong with the husband, but his standards are way too high. और हम देखते हैं कि इस पति के साथ कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका जो स्तर है बहुत ही ऊंचा है और वो हमेशा सब कुछ परफेक्ट मांगता है। So he's saying, do this, do that. He's all the time making the wife on the run. और वह हमेशा अपनी पति अपनी पत्नी को काम देते रहता है और उसे भगाते रहता है कि ऐसा करो, वैसा करो। But the wife poor old wife is not able to match up. No matter what she does, it never matches to the standard. और बेचारी पत्नी की हालत इतनी गंभीर है कि वह थक चुकी है, क्योंकि वह जितना भी काम करे उसका पति उससे खुश नहीं होता। At that juncture, और हम देखते हैं कि ऐसी अवस्था में if another man comes, यदि कोई दूसरा पुरुष आए and this wife looks at that man and thinks, oh, that guy looks so better, I think my life would have been much better with him. और यदि कोई दूसरा पुरुष उस अवस्था में उसके पास आए और पत्नी को ऐसा लगे कि अरे यार, ये पति तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता और इस पुरुष के साथ अगर मेरा संबंध होता तो शायद मेरा जीवन बेहतर होता, That would become adultery. अगर उसके साथ वह संबंध स्थापित करते तो हम उसे व्यभिचारिणी कहेंगे। So as long as both the parties are alive, और जब तक ये दोनों पति और पत्नी जीवित हैं, see, this connection, this bond, this covenant between the two is so strong as long as both of them live.
और हम देखते हैं ये जो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, ये जो बंधन है, बहुत ही मजबूत है और इसे हम ऐसे ही तोड़ नहीं सकते। But if the husband dies, लेकिन यदि ये जो पति मर जाता है, she is free to marry the other guy. तो हम देखते हैं कि अब ये पत्नी उस वाचा से छूट चुकी है और वह अब दूसरे पुरुष से शादी कर सकती है। But coming back to Romans chapter 7 verse 4, और हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 4वें पद में, the problem is not with the law. और हम देखते हैं कि उसके 3रे पद में कि ये जो समस्या है व्यवस्था के साथ कोई समस्या नहीं है। The problem is with us failing to really come up to the standard. और हमारे साथ ये समस्या है कि हम व्यवस्था के उस स्तर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should be bear fruit unto God. और इसलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुके हो, इसलिए अब तुम भी किसी दूसरे के साथ नाता जोड़ सकते हो उससे जिससे मरे हुए में से पुनर्जीवित किया गया है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कर्मों की उत्तम खेती कर सकें। See, when Paul was telling the analogy in the beginning, he said, if the husband dies, she is free to marry. और जब हम देखते हैं कि पौलुस उदाहरण को लेकर के कह रहा है कि यदि पहला पति मर जाता है तब वो दूसरे पति के साथ शादी कर सकती है। But in verse 4 he says, we were dead to the law. और अब कहता है कि हम 4वें पद में कि हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं। So the fallen identity, the fallen mankind, the old fallen sinful nature, Adamic nature was taken on the cross, crucified. As a result, we died. The connection got cut because we died. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के द्वारा जो आदम का जो पाप के द्वारा भ्रष्ट हुआ स्वभाव, उसके द्वारा जो इफेक्ट हुआ गया स्वभाव मर गया और उसके चलते अब हम व्यवस्था से अलग हो गए हैं। So our connection with the law, is nothing but a dead wife's connection to the husband. That thing is gone. और इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो व्यवस्था के साथ जो संबंध है वह एक मरी हुई पत्नी का पति के साथ जो संबंध है केवल उसी प्रकार है। See, we are made new right now through resurrection. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के चलते हम सब नए बन गए हैं। And we are united with him. We are married to another. The Bible says we are married to another. और बाइबल कहती है कि अब हम दूसरे के साथ संबंध में जुड़ गए हैं। We are not waiting to get married. The Bible says we are united with Christ, now bringing forth fruit unto God. और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम यीशु मसीह के साथ ऐसे जुड़ गए हैं एक ऐसे संबंध में जिसके चलते हमारे जीवन से फल उत्पन्न होते हैं। More on this in the coming weeks of how the union brings forth fruit. But right now, I'm going to just talk about how the law amplifies, the contradiction that is within us. और हम देखेंगे आगे आने वाले कार्यक्रमों में कि किस प्रकार यीशु मसीह के साथ जुड़ना फल को उत्पन्न करता है। और आइए अब हम देखें कि किस प्रकार व्यवस्था हमारे अंदर के संघर्ष को बढ़ा करके बताती है। What shall we say then? Is the law sin? तो फिर हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? Certainly not. निश्चय ही नहीं। On the contrary, I would not have known sin except through the law. लेकिन यदि व्यवस्था नहीं होती तो मुझे पाप की पहचान बिल्कुल नहीं होती। For I would not have known covetousness unless the law had said, "You shall not covet." तो जो अनुचित है उसकी चाहत मत करो, उसकी पहचान मुझे नहीं होती जब यदि व्यवस्था में इसका वर्णन नहीं होता कि तुम दूसरों की चाहत मत करो। The next verse is very, very important. और उसका अगला पद बहुत ही जरूरी है। But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. For apart from the law, sin was dead. किंतु पाप ने मौका मिलते ही व्यवस्था का लाभ उठाया और जिसके चलते इच्छाएं मेरे अंदर आ गई और मैं अनुचित चीजों को चाहने लगा। I was alive once without the law. मैं व्यवस्था के बिना जीवित था
But when the commandment came, sin revived and I died. लेकिन जब व्यवस्था का आदेश आया तो पाप जीवन में उभर आया। And the commandment which was to bring life, I found to bring death, for sin taking occasion by the commandment deceived me and by it killed me. और जो व्यवस्था जीवन देने के लिए दी गई थी उसके बदले मृत्यु को ले आई, क्योंकि पाप को अवसर मिल गया और उसने उसी व्यवस्था के आदेश के द्वारा मुझे छला और उसी के द्वारा मुझे मार डाला। Therefore the law is holy, the commandment holy, just and good. लेकिन हम देखते हैं कि व्यवस्था तो पवित्र है, Has then what is good become death to me? तो क्या हम अब कह रहे हैं कि जो अच्छी थी अब हमारे लिए मृत्यु का कारण बन गई? Certainly not. नहीं, बिल्कुल नहीं। But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो उत्तम चीजें जो व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न करने वाली थी उसके बदले वह मृत्यु को लेकर आ गई, और हम देखते हैं कि जो व्यवस्था जो सच्चाई और बुराई के चलते जीवन को लेकर आनी थी उसके बदले वह मृत्यु को लेकर आने लगी। See, we read a lot of scriptures, और हमने काफी वचनों को पढ़ा, but I want to explain few things. लेकिन मैं कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूं। There are few important words that you need to look at. आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानना जरूरी है। See, we just saw that sin took opportunity by the law. और हमने देखा कि पाप मौका लेती है व्यवस्था के चलते। This is very, very important for you to understand. और यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है That sin cannot have opportunity apart from the law. कि पाप के पास कोई मौका नहीं है जब तक व्यवस्था वहां पर नहीं आती। So why the law was given? तो हम देखते हैं कि व्यवस्था किस लिए दी गई। The Bible says that sin might appear exceedingly sinful. The law came and amplified it. और हम देखते हैं कि पाप बहुत ही भयंकर है, उसको जानकारी देने के लिए ही व्यवस्था दी गई। The law, even though it is good, it brought death because sin should appear exceedingly sinful. That's what we just read. और हमने देखा कि व्यवस्था जीवन को लेके आनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था के चलते पाप ने मौका उठाया और मृत्यु को ले आया। I was alive once without the law, but when the commandment came, sin revived. और हमने देखा कि पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के बिना जीवित था, लेकिन जब व्यवस्था आई तो पाप मेरे अंदर उभर आया जिसके चलते मृत्यु आ गई। So the law is more like a mirror, it shows what is wrong with you. It is like a thermometer. It shows you that you have got temperature, but it cannot heal you. It cannot make you clean. और इसलिए व्यवस्था एक थर्मोमीटर के समान है जो कि बता सकती है कि आपके अंदर का जो तापमान है बढ़ चुका है, आपके अंदर पाप की कमी है, कमजोरी है, लेकिन वह उसका कोई सुझाव नहीं दे सकती। When we don't understand this, we try to use the law to remove fever, to heal fever. और हम देखते हैं जब हम इस बात को समझ नहीं पाते तो हम व्यवस्था का उपयोग करते हैं उस तापमान को हटाने के लिए, यानी कि उस पाप की समस्या को दूर करने के लिए। It is like putting thermometer in somebody's mouth and saying don't have fever. और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम किसी के मुंह में थर्मोमीटर रख करके कहते हैं कि मैंने थर्मोमीटर रख दिया इसलिए तुम्हारा फीवर चला जाएगा। Don't have fever. इसलिए अब तुम फीवर बिल्कुल नहीं आना तुम्हारे ऊपर। That person might cry, what to do? I'm having fever. और वो हो सकता है वो आदमी रोएगा और कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो फीवर है। Many believers are suffering like that because, they sit under a teaching which says, don't do this, don't do that, don't do this. And they feel so powerless and like, I'm trying my level best, but I'm not able to. और ऐसे कई विश्वासी हैं जिनकी अवस्था बड़ी ही दर्दनाक है। वो ऐसे ही संदेशों को सुनते रहते कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा करो, और वो अंदर ही अंदर रोते रहता और कहता है कि मैं तो बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। In 2 Corinthians chapter 3 verse 6
to 9, if you go and read, there you see, how law brings death again. और हम यदि दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसका 6 से 9 में अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार व्यवस्था मृत्यु को लेकर आती है। So today we just saw how law brings death. और आज हमने देखा कि किस प्रकार व्यवस्था मृत्यु को लेकर आती है। That law is never designed to bring life. कि व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी जिंदगी को लेकर आना नहीं था। Law just amplifies the contradiction that is within us. और व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही था ताकि वह पाप के भयंकर अवस्था को दिखाए और कहे कि पाप कितना भयानक है। The law makes us understand that we need a savior. और व्यवस्था हमें इस बात को बताती है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। That's how Romans 7 ends. I do what I am not, what I'm wanting to do. I'm not able to do what what I really want to do. After saying all these things, Paul finally cries out, who will deliver me? Now thanks be to God in Christ Jesus. और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय एक ऐसे प्रश्न के साथ खत्म होता है कि मेरे अंदर अच्छा करने की इच्छा तो है लेकिन मैं अच्छाई नहीं कर पाता हूँ, बुरा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी बुराई मेरे साथ होती है। मुझे इस व्यवस्था से, इस व्यवस्था की गुलामी से मुझे कौन छुड़ाएगा? So there is this external element called sin that is in my flesh that is making me do all these things, and law, instead of helping me, it is amplifying the sin in the flesh. और वहां पर ऐसा लिखा है कि ये जो पाप बाहर से मेरे अंदर आकर के मेरे जीवन को ग्रसित कर रही है, मेरे जीवन को नाश कर रही है और मैं बिल्कुल अच्छाई के साथ जीवन नहीं बिता पा रहा हूं, और व्यवस्था आकर के उस पाप को और भयानक रूप से हमें दर्शाती और कहती है कि पाप भयंकर है। If you really want to know, then what am I supposed to do? I've tried my level best. और यदि आप कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, अब मैं क्या करूं? That's what we're going to talk about in the next week. तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें क्योंकि इसके बारे में हम और आगे सीखेंगे आगे आने वाले कार्यक्रम में। But I just want to give a one-line answer. लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूं, एक सवाल का उत्तर देता हूं एक लाइन में। Stop trying and start trusting. कि आप प्रयास करना बंद करके विश्वास करना चालू करें। It is not trying that pleases God, it is faith that pleases God. और हम देखते हैं कि हमारा प्रयास करना परमेश्वर को खुश नहीं करता, लेकिन हमारा उस पर भरोसा करना उसे प्रसन्न करता है। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you, Daddy, for how we have been delivered from the law through the body of Jesus. पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम व्यवस्था से मुक्त हो जाते हैं। How we are delivered from the system of do's and don'ts and a rule book, but we are connected to the vine, we are connected to you. और किस प्रकार यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम सही और बुरे के काम से हम मुक्त होकर के आप में मिल जाते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। Thank you, Daddy, for you would open our eyes to see our union with you. और मैं विनती करता हूं कि प्रभु जी आप हमारी आंखों को खोले ताकि हमारी आंखें उस मिलन को देख सके जो कि यीशु मसीह में हमारा आपके साथ हो गया है। Open our eyes to see that you are our life source. हमारी आंखों को खोले ताकि हम देख सके कि आप हमारे जीवन का स्रोत हैं। In Jesus' most precious name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।